सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज क्या करें, पढ़ना तो है कुछ, तो चलो फिर पढ़ते हैं। पहले तो यार मैं आप लोगों को अपनी साइट दोबारा से दिखा देता हूँ। तो मैंने उसको जो यानी कि लाइन वगैरह का टैग ख़त्म करके उसको उसके बैलेंस पे ले ला दिया था। ठीक है, जिस तरह के हम पढ़ रहे थे, ताकि मैं आप लोगों को और इफेक्टिवली पढ़ा सकूं। क्योंकि अगर ये फुल स्क्रीन कर देता और इसको अलाइन कर देता तो वो जब जूम करके फिर आप लोगों को नहीं दिखा सकता था। तो हम अपने वीएस कोड में आते हैं और कुछ नए टैग्स के रिलेटेड पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट टैग भी बताऊंगा, बट वो वीडियो के लास्ट पे। तो आज हम लोग थोड़ा सा कोटेशन के रिलेटेड पढ़ते हैं कि हम लोगों को अगर कोटेशन तो आप लोग समझते ही होंगे। ठीक है, वो गोल्डन वर्ड्स कह लो आप लोग जिसे। ठीक है, सो वो जो किसी ने कहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं ये फॉर एग्जांपल आप इसे समझ लो कि ये कोटेशन है। ठीक है, ये एक्चुअली है नहीं, बट समझ लो कि ये कोटेशन है। ये किसी बहुत अच्छे प्रोग्रामर की कही हुई बात है, ये कोटेशन है। सो अगर हमें इसे शो करना हो तो बेसिकली एचटीएमएल में कोटेशन को शो करने के दो तरीके हैं। बेसिकली अगर किसी शॉर्ट फॉर्म को करना हो, कोट्स में लिखना हो, ये वाले कोट्स में, लाइक दिस, एंड ये देखो ये सब जगह सिलेक्ट हो गए। सो ये कोटेशन का मार्क है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्यू का टैग देते हैं। ठीक है, क्यू का टैग, इसको क्लोज करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्यू का टैग देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ बाकी टैग्स को। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ तक मैं इसे कोट्स में लिख दूँ। ठीक है, सो ये हमारा कोट्स में हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ और अगर यहाँ पे मैं जाके चेक करता हूँ, सो यहाँ पे ये देखो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कोट्स में आ गया। ठीक है, ये हमें अब ये वाला जो सिंबल है, ये कोट्स का, कोटेशन का जो है मार्क, हमें लग रहा है अब ये एक कॉलन है कोटेशन का और ये कॉपी नहीं होगा। लेकिन इफ इसकी दो चीज़ें हैं कि एक तो ये एक साइड पे सीधा लगा हुआ है और दूसरी साइड पे ये थोड़े से उल्टे लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसे रैंडमली लगाएं, हम इसे कोट्स में ना रखें, हम लोग क्या करें, पहले इसको और इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब दोनों जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, एक एक, सॉरी, यहाँ पे मैं एक एक ये वाला सिंबल लगा देता हूँ। हमने अपनी तरफ से कोट्स ऐड कर दिया। अब अगर मैं इसे सेव करूँ और आउटपुट पे जाके हम लोग रिजल्ट्स देखें, तो क्या होगा, ये दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं और फील ही नहीं हो रहा कि ये कोटेशन है या नहीं। ठीक है, ये कोटेशन लग नहीं रही अब। बट अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने वीएस कोड में जाएं और कंट्रोल जी करके इसे कर लें और अब इसे सेव करें और अब अपने आउटपुट पे जाके देखें, सो अब हमें ये लग रहा है कि कोटेशन है। ठीक है, लेकिन ये एक शॉर्ट एंड फॉर्म कोटेशन है, ये शॉर्ट कोटेशन है। ठीक है, छोटी कोटेशन। अगर बड़ी कोटेशन को करना हो तो फिर उसकी वो साइट का आपको रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि ये हमने किस साइट से कॉपी की है और ईटीसी यानी कि कुछ देना पड़। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वीएस कोड में आते हैं और यहाँ पे हम लोग, ये तो हमने दे दिया। ठीक है, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ से लेट योर वर्क से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉक कोड लिखेंगे, BLO, ये देखो ब्लॉक कोड। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइट, CITE, ये एक एट्रीब्यूट है। साइट मीन्स यानी कि जिस साइट से आपने कॉपी किया है। फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा है python.org से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सॉरी, PHON, python.org, हमने इस वेबसाइट से कॉपी किया है। सो हम लोग एक लिंक डाल देते हैं, /about, यहाँ तक हमने यहाँ से कॉपी किया फॉर एग्जाम्पल। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ब्लॉक कोड, ये सिंगल लाइन टेक्स्ट, वो सिंगल लाइन टैग नहीं है, इसका एक एंडिंग टैग होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। मैं यार सिंगल लाइन मैं कहता हूँ, बट आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना अपने अपनी तरफ से। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हाँ यहाँ तक लिखूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्लैश लिखूँगा और ब्लॉक कोड ही ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। अब मैं अगर इसे सेव करूँ और अपने आउटपुट पर जाके अपना आउटपुट देखूँ, एक सेकेंड,
आउटपुट पर जाके अगर हम लोग अपना आउटपुट देखें, सो साइट रिफ्रेश हो रही है। सो ये देखो, ये हमें एक कोटेशन फॉर्म हो गया, यू वर्क से लेके ये डैट वहीं पर रहा, ये हमें अब लग रहा है ये कोटेशन है। ठीक है, ये कोटेशंस के सिंबल्स हैं। कुछ इस तरह से आप लोग कोटेशंस को डाल सकते हो। अगर लॉन्ग फॉर्म कोटेशन डालनी तो इस तरह, अगर आप लोग चाहते हो कि एक पैराग्राफ के अंदर मैं सिर्फ ये डालूं कि ये कोटेशन है, तो मेरा पैराग्राफ खराब ना हो, तो आप लोग ये क्यू के टैग का यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप लोग चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, पैराग्राफ चाहता है जहाँ जाए, सो आप लोग ब्लॉक कोट्स का यूज़ कर सकते हो। और अब ये साइट है जो, ये किसकी साइट पर है, अगर हम इसे सॉरी अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स करें, सो अगर हम लोग यहाँ पे जाके देखें, सो अगर मैं इसे काफ़ी है इतने हैं। और मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, ये चीज़ों की आपने फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि ये CSS है जो हमारा ब्राउज़र हमारे लिए रैंडमली लोड कर देता है। सो ये देखो, हमें क्या है, python.org से हमने ये कोटेशन पिक की है स्लैश अबाउट से। और यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने कहाँ तक इसे पिक किया है, यहाँ तक हमने python.org से की है। और इन कोड्स में है, ये जो आप क्यू वाले कोड्स यूज़ करोगे, इनके अंदर आप रेफरेंस नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपको रेफरेंस देना है तो वो आपको इसमें देना पड़ेगा। अगर मैं अपने ब्राउज़र पे आ जाऊँ और मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, और ये वाला जो है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बी आर टैग को रिमूव अगर मैं कर दूँ, बी आर टैग को मैंने कट कर दिया, अब सेव किया, आउटपुट पर जाके चेक किया, सो हमारी साइट रिफ्रेश हो रही है। सो अब देखो, ये लग रहा है कि कोटेशन है। अगर ये पैराग्राफ हमने काफ़ी लॉन्ग लिखना होता, सो हमें किस तरह पता चला ये कोटेशन है, क्योंकि ये 4 लाइन के स्पेसेस में आ गया। कुछ लोग क्या करेंगे कि किसी टेक्स्ट को 4 लाइन के स्पेसेस में लाने के लिए, सिंपल से टेक्स्ट को, वो लोग क्या करेंगे, ब्लॉक कोट्स का यूज़ करेंगे। सो यार, ये गलत बात है। मैंने आपसे फिर भी कहा था कि जब आप स्क्रीन रिकॉर्डर चेक करोगे, तो स्क्रीन रिकॉर्डर जब आपकी वेबसाइट को चेक करेगा, आपको सोर्स पड़ेगा, सो वो इसको स्पेसिस ब्लॉक कोट में ही डालेगा। फिर आपकी ये कोटेशन अगर ना हुई और आपने इसे कोटेशन में डाला हुआ, तो फिर चलो कोई नहीं, आप लोग कर लेना। बट आप लोगों को इतना समझ आ गया कि कोटेशन ऐड कैसे करनी है। ठीक है, कोटेशन होता क्या है HTML में, ब्लॉक कोट्स किस तरह यूज़ करते हैं। और यहाँ पे साइट का ज़रूर से एक बार लिंक दे देना, ना भी दो तो कोई इशू नहीं, बट आपको रेफरेंस देना अच्छी बात है। ठीक है, रेफरेंस देना चाहिए कि जिस जगह से आपने पिक किया है। वरना अगर आपका फिर जिस तरह अब यूट्यूब पे हमारा कॉपीराइट कंटेंट का इशू होता है, इस तरह का कोई चलो यार छोड़ो। चलो मैं क्या करता हूँ, अब इसको एक बार, ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, इसको मैं छोटा देता हूँ 200 पे, ये लो। ठीक है, अब ये हमारी साइट कुछ लग रही है कि हमने कोटेशन। हाँ, आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो, इसको ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए आप लोग यहाँ पे भी ब्लॉक कोट के बाद यहाँ पे भी आप लोग क्यू का टैग यूज़ कर लो। ठीक है, आप लोग यहाँ पर क्यू का टैग यूज़ कर लो। और क्यू का टैग आप लोगों को पता है कितना मज़े का आप लोगों को लगा। इसको सेव करो। अब देखो, अब हमारी रियल में कोटेशन लगेगी कि हाँ, हमने कोई कोटेशन दिया। अगर ये कोई रैंडम सा पैराग्राफ है और हम यहाँ पे कोई कोटेशन दे रहे हैं, तो हमें लगेगा कि हाँ, रियल में कोई कोटेशन है। सो यार, ये तो हमने पढ़ लिया। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, हमने कोटेशन के रिलेटेड तो पढ़ लिया। अब हम किसको कोटेशन डाल देते हैं, ओनली पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी वेबसाइट को बिल्कुल रैंडम सा कर लेते हैं, जिस तरह की हमारी पहले थी। और ये इतने स्पेसिस क्यों आ गया, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट इस तरह की थी फर्स्ट, पहले इस तरह की। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड हमने कर लिया। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ भी बोल्ड के टाइप की ही होती है, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग। वो जो अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं HTML में, वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं कि पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं इसी पे ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, सो आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज ना होना कि मैं इसे एक टेक्स्ट पे ही ज़्यादा वर्क क्यों कर रहा हूँ।
मैं आप लोगों को उसकी रीज़न बताता हूँ कि पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यार, सच में है। बट ये बाकी वाला जो पैराग्राफ है वो तो इतना कोई मुझे ख़ास नहीं लगा, बट पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबको पता है। सो दैट्स अ वेरी वेल। सो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का टैग डाल देता हूँ। स्ट्रॉन्ग का टैग डालने के लिए मैं क्या करूँगा, एस टी, ये देखना आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बट यहाँ पे पाइथन रिमूव हो गया, कोई मसला नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिस, और ये स्लैश स्ट्रॉन्ग आ गया। बट आप यहाँ से इसको रिमूव कर लेना। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाके इसको हम लोग स्लैश स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, और अब इसको सेव करते हैं। अगेंस्ट अपने वहाँ पे जाके चेक करते हैं आउटपुट पे। सो अभी ये देखना, इसमें कोई डिफरेंस क्यों नहीं फील हो रहा मुझे, कोई डिफरेंस क्यों नहीं फील हो रहा। आई होप मैंने उसे सेव नहीं किया। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं कि मैंने सेव किया। ये स्ट्रॉन्ग का टैग मैंने डाल तो दिया। अभी अगर मैं ऐसे करूँ कंट्रोल एस अगेंस्ट, और अब जाके अगर मैं ऐसे शॉर्ट करके रन करूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग का फील नहीं हो रहा। आई होप कि मुझे स्ट्रॉन्ग का फील, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा। शायद मैंने, हाँ सॉरी 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 सॉरी, मैंने उसे पहले से बोल्ड जो करके रखा है ना। इस बोल्ड के टैग को रिमूव करना पड़ेगा। एक्चुअली यार मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, इस बोल्ड के टैग को रिमूव करना पड़ेगा अभी। ओके, इस बोल्ड के टैग को रिमूव कर लेते हैं। कभी कभी यार मुझे भी एरर्स का नहीं पता चलता, बट कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, अब देखो, अब बोल्ड, आप लोग कहोगे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में फिर फ़र्क क्या है। सो मेरा भाई स्ट्रॉन्ग किसी ऐसी चीज़ के लिए शो होता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, यानी कि जिस जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक स्क्रीन रिकॉर्ड रीडर तो वो सॉफ्टवेयर है ना जो ब्लाइंड लोगों के लिए यूज़ होता है। सो वो ब्लाइंड लोगों को वो चीज़ देख के बताएगा। अगर कोई ब्लाइंड लोग हैं आपके आसपास, वो आपसे ये साइड को पढ़ रहे हैं, सो वो बोल्ड चीज़ नहीं देख के बताएगा, वो स्ट्रॉन्ग चीज़ देख के बताएगा। अब फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रॉन्ग जो है वो कोटेशन भी आप कह सकते हो, या एक स्ट्रॉन्ग बात है कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कोई नया इंसान सीखने आ रहा है कि व्हाट इज पाइथन, अब उसको क्या पता कि पाइथन क्या होता है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अगर कोई ब्लाइंड इंसान मेरी साइट को पढ़ता है, यानी कि स्क्रीन रीडर उसको पढ़ेगा और उसके ईयर्स तक अपनी वॉइस पहुंचाएगा, तो वो क्या कहेगा, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो उसको बता देगा। सो यार ये सब तो हो गया। अभी इट्स टाइम टू टेलिंग यू द बेस्ट टैग। मैं आप लोगों को बेस्ट टैग, मेरा सीक्रेट टैग है यार। हम लोग क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रख देते हैं index2.html, और इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। index2 में आके हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इंटर करते हैं। मैं आई होप कि मैं स्पीड में ना जा रहा हूँ, वैसे आप लोगों को ये पता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H1 की हेडिंग दे देते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं, अब क्या दें यार, अब हम लोग दे देते हैं कोड, जैसा कि मैं हमेशा देता हूँ, विद ड्रीम। ठीक है, ये दे दिया मैंने, और ठीक है ये मैंने दे दिया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ ओपन कर लेता हूँ, और पैराग्राफ के अंदर क्या लिखता हूँ, हेलो, नहीं, माई नेम इज ड्रीम। अभी अगर मैं चाहूँ कि, मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इसे उल्टा करूँ, कि मैं चाहता हूँ कि ये एम से स्टार्ट हो और एम पे जाके ख़त्म हो, मीन्स के ये उल्टा हो जाए, बिल्कुल ये टेक्स्ट उल्टा हो जाए। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टैग यूज़ करूँगा, बड़े मज़े का टैग है। यहाँ पे आप लोगों को कौन सा टैग यूज़ करना है, बी डी और ओ, और ये एक सीक्रेट टैग है। आई होप कि आप लोगों को बुक्स में ना मिले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी बुक में आपको मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी सीक्रेट टैग है यार, ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्लैश बी डी ओ, और यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा इससे, क्योंकि कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा।
अगर हम लोग यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट को ओपन विद लाइव सर्वर करें, सो हमारी वेबसाइट में कोई इससे इस टैग को ऐड करने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जो इस तरह की साइट है हमें वैसी ही दिखेगी। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, और ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। ये भी हो गई। ये देखो, माई नेम इज ड्रीम शेट, ये डॉक्यूमेंट ही, चलो यार आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना। माई नेम इज ड्रीम। अभी अगर मुझे क्या करना हो, मैं VS कोड में अगेंस्ट वापस आ जाता हूँ, और मुझे यहाँ पे इसको उल्टा करना हो कि मेरा ये M प्रिंट हो, उसके बाद A प्रिंट हो, उसके बाद E, फिर R M सॉरी D। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डालूंगा DIR। ये वो वाला DIR नहीं, जो आप लोगों ने अगर पाइथन की मेरी क्लासेस ली हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग DIR और उसके अंदर जो भी हमने अपना मॉड्यूल का अगर निकालना होता था पूरा बायोस डाटा, सो मॉड्यूल के अंदर कितनी चीज़ें स्टोर हैं तो हम DIR यूज़ करते थे। बट इसमें HTML में DIR का मीन्स अ डायरेक्शन। DIR मीन, अब L क्या है, ये L मैंने टाइप किया, L मीन्स लेफ्ट, LT मीन्स टू, L to R, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट है, वो सबको पता है लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं R to L, ये मेरी बात सुनो, ये सिंगल वर्ड के अंदर आपको काउंट करना है। ये राइट है, ये टू है, और ये है लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। सो अभी आप लोग क्या आउटपुट देख के, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, मैं इड इज सी, ये यानी कि उल्टा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये एक सीक्रेट टैग है, और ये काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता इसके बारे में। आप लोग इसको जानना चाहते हो, इस तरह के और टैग्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर नए हो सॉरी, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको मज़ा आया होगा आई होप आज की इस वीडियो के अंदर। तो इनफ हो गया, तो आई विल मीट यू इन द, नहीं 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 आज, तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में।